नमस्कार। सम्यक समाचार पत्रिका में आप सभी स्वाभिमानी, जागरूक, साहसी बहुजन जनप्रतिनिधियों का हार्दिक अभिवादन है। न्यूज रिपोर्ट से पूर्व सुनिए एक बौद्ध भिक्षु का संदेश। मैं बनते अनागारिक विनाचार्य और मैं कहना चाहता हूँ देश के उन शोषित पीड़ित जातियों के लोगों से कि वो कब तक इस तरह से शोषित होते रहेंगे, कब तक ये लोग अपने आप को दूसरों के सामने समर्पित करते रहेंगे, कब तक ये लोग दूसरों का जुल्म सहन करते रहेंगे, कब तक इस देश के अंदर पशु तुल्य जीवन जीने पर मजबूर रहेंगे। मैं कहना चाहता हूँ इस समाज के उन नौजवान साथियों से, उन नौजवान लोगों से कि जो अपने इस भविष्य को संवार नहीं सकते, अपने स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर सकते, तो उन लोगों का इस जीवन में, इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि मनुष्य अगर जन्म लेता है तो मनुष्य स्वाभिमान, सम्मान और अधिकार से जीता है। अगर मनुष्य को सम्मान, स्वाभिमान, अधिकार प्राप्त ना हो तो उसको पशु से भी नीचा माना जाता है और पशु से नीचा जीवन जीना मनुष्य की हिफाजत में नहीं, मनुष्य की खिदमत में नहीं, मनुष्य के अपमान में होता है। अयोध्या राम जन्मभूमि का मुद्दा इस भारतीय महाद्वीप में सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, चाहे वह राजनीतिक उठापटक के लिए हो, चाहे न्याय प्रक्रिया के लिए हो या फिर सामाजिक संदर्भों में हो। भारत की न्यायिक व्यवस्था के इतिहास में 134 वर्ष पुराना मुकदमा नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने सुलझा दिया। हिंदू पक्षकारों के लिए राम जन्मभूमि की 2.7 एकड़ जमीन दी गई और मुस्लिम पक्षकारों के लिए 5 एकड़ जमीन अयोध्या में देने का निर्णय दिया गया, जिसको कि अमल करने के लिए केंद्र सरकार को हिदायत भी दी गई। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार भारत सरकार ने राम मंदिर के लिए ट्रस्ट बनाया और कार्य आरंभ भी कर दिया। अयोध्या के संतलीगढ़ के लिए किए गए उत्खनन के दौरान बौद्ध अवशेष मिलने से देश भर में बौद्ध अनुयायियों के लिए एक नई आशा की किरण दिखाई दी। अब बौद्ध अनुयायी साकेत मुक्ति आंदोलन के माध्यम से भारत सरकार से चाहते हैं कि अयोध्या में बौद्ध मंदिर का निर्माण हो। इस पर और चर्चा के लिए देखिए दद्दू प्रसाद और बौद्ध भिक्षु क्या कहते हैं। सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन, साकेत मुक्ति आंदोलन, उत्तर प्रदेश, भारत। आज देश भारत के सभी बौद्धों के लिए बहुत खुशी का दिन है कि आज हमारी जीत हुई और साकेत में समतलीकरण बंद हो गया है। इस समय भूमि पूजन टाल दिया गया है। देश भारत के सभी बौद्धों ने, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक लोगों ने, IAS, PCS, जजेस, डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, अभिनेता, व्यापारियों ने खुला समर्थन किया था साकेत मुक्ति आंदोलन का। इसलिए सरकार डर गई है और सरकार ने अपने कार्यक्रम टाल दिए हैं। आज हम सभी बौद्धों को बहुत खुशी का दिन है और ये जो श्रेय है, इसका श्रेय हम उन सभी बौद्ध भिक्षुओं को देना चाहते हैं, उन सभी सामाजिक लोगों को देना चाहते हैं, उन सभी राजनीतिक लोगों को देना चाहते हैं, उन सभी सरकारी कर्मचारियों को देना चाहते हैं जिन्होंने निर्भीक होकर के इस आंदोलन का साथ दिया है। बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जब तक हमारी और आगे की मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक ये आंदोलन बहुत तेजी से चलता रहेगा। हमारे साथ हैं आज जो समन्वय समिति है साकेत मुक्ति आंदोलन की, उसका संरक्षक मंडल हमारे साथ है। पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय दद्दू प्रसाद जी हैं और दया सागर बौद्ध जी हैं। मैं चाहता हूं आप भी अपनी एक मिनट की बात कहें। नमो बुद्धाय। साथियों, मैं दद्दू प्रसाद, पूर्व कैबिनेट मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन, संयोजक सामाजिक परिवर्तन मिशन। सामाजिक परिवर्तन मिशन ने ही 22 मई से पूज्य बनते सुमित रतन जी के नेतृत्व में और इस अभियान को पूरा बल दिया, ताकत दिया और आज हमें जो समतलीकरण का काम रुक गया है उसके लिए हमें प्रसन्नता है, इसका स्वागत करते हैं। परंतु यह स्थायी चीज है और इसको स्थायी रूप से हम चाहते हैं पूरे देश का बुद्धिजीवी वर्ग और बुद्धिवादी लोग हैं, जो तर्क संगत लोग हैं, समानतावादी हैं, वो चाहते हैं कि ASI को वो स्थल सौंप दिया जाए और जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, जब उसमें बुद्ध विहार और बौद्ध की मूर्तियां, शिलालेख और स्तूप निकले हैं, तो उसके गहन छानबीन के लिए और पूरी जांच पड़ताल के लिए उसको पुरातत्व सर्वेक्षण के नियंत्रण में देना। पुरातत्व सर्वेक्षण का जो अधिनियम 1958 है वो उसके समादर भी होगा और ये न्याय संगत भी होगा। तो जब पूरे देश के जितने पूरे बौद्ध स्थल हैं उन सब पे ASI ने कब्जा कर रखा है, तो फिर ये स्थल भी ASI को इतिहास को उजागर करने के लिए, अध्ययन के लिए कर देना चाहिए। ऐसी हमारी भारत सरकार से मांग है और ये लगातार इसके लिए हम लोग संघर्ष जारी करेंगे और लगातार संघर्ष जारी रहेगा। धन्यवाद।
और हमारे साथ आदरणीय उपासक महाउपासक दया सागर बौद्ध जी हैं, ये भी खुशी प्रकट करेंगे, कहना चाहेंगे जी। नमो बुद्धाय, जय भीम सभी साथियों को। मैं दया सागर बौद्ध ऑल इंडिया एक्शन कमेटी फॉर बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जो सब लोगों ने इसमें सहयोग किया, सभी लोग साधुवाद के पात्र हैं। और अभी भी सरकार या उसकी जो ट्रस्ट है वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये बौद्ध है पुराना स्थल है। फिर भी जो वहां अवशेष मिल रहे हैं उससे ये साबित हो गया है। और साथ ही जो हमारे बुद्धिजीवी वर्ग हैं और बुद्धवादी और अम्बेडकराइज लोग हैं, उन्होंने जिस साहस का परिचय दिया है उसके फलस्वरूप सरकार को और वहां की जो ट्रस्ट समिति है उसको वो कार्य बंद करना पड़ा है। अब ये है कि हम लोगों की मांग ये है कि जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसकी देखरेख में और वहां पर कोई सीसीटीवी कैमरा इस तरह का लगाया जाए कि जो भी उत्खनन हो भविष्य में वो सब लोगों के साथ में सामने रहे। और जो भी इसमें मुस्लिम भाई हैं, बौद्ध भाई हैं, अम्बेडकराई भाई हैं, शासन प्रशासन आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट के संयुक्त उसमें एक विजिट हो, एक निरीक्षण हो कि वास्तविकता क्या है, जिससे कि सत्यता का पता चल सके। ये सरकार को बहुत जल्दी करना चाहिए। लेकिन ये अगर वो ऐसा नहीं करती है तो हमारा जो समाज है वो आंदोलित रहेगा। और जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, हमारी धरोहर संपत्ति को सुरक्षित नहीं कराया जाएगा, आर्कोलॉजी का डिपार्टमेंट को पूरी तरह से नहीं सौंपा जाएगा, हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। और सभी साथियों से सहयोग की हम आशा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साकेत मुक्ति आंदोलन के आह्वान पर देश भारत के 558 जनपदों ने, वहां के सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक संगठनों ने प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। इन ज्ञापनों की संख्या 55,000 से ज्यादा थी। सभी जनपदों में लोग आंदोलित हुए। जितने भी 85% से बिलोंग करने वाले लोग हैं, सभी लोगों में गुस्सा और क्रोध जाहिर हुआ और उनमें बहुत क्रोध आया। आज ये लड़ाई सभी बौद्ध भिक्षु जीते हैं, सभी सामाजिक लोग जीते हैं, सभी धार्मिक लोग जीते हैं, सभी वो लोग जीते हैं जिन्होंने इस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। आगे लड़ाई हमारी तब तक जारी रहेगी जब तक हम संग्रहालय नहीं बनवा लेते, जब तक वहां बुद्ध विहार स्थापित नहीं हो जाता, जब तक वहां सरकार बौद्ध यूनिवर्सिटी नहीं बनाती, तब तक ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। और आगामी 26 जून को छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती है। मैं आह्वान करता हूं, आप अपने घरों में, बुद्ध विहारों में, अंबेडकर पार्कों में, कबीर मठों में, रविदास मंदिरों में, जहां भी आप हैं बैठें, 1 दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन दें। और ये प्रदर्शन पूरे देश भारत में किया जाएगा। ये साकेत मुक्ति आंदोलन की समन्वय समिति ने निर्णय लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आपकी जीत हुई, इसलिए मैं आपको बधाई देने के लिए आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय श्रवण भारत। नमो बुद्धाय।